हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और दवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। मैं हूं सलमान मलिक, मेरे साथ हैं जी भी बस मैं हूं किशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़े वाली होने वाली है, इंटरेस्टिंग बहुत ही वीडियो है। ज़बरदस्त उसमें इसका जो टाइटल है आप सुन के ही वो हैरान रह मेरे ख्याल जाएंगे। से इसमें कोई लेसन भी होने चाहिए होंगे, हमारे लिए लेसन होंगे कि हम सीखें कुछ इस वीडियो से। जी बिल्कुल कैसा है व्यूअर्स, या क्या होने वाला है, ये तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। 2021 है तो हम अब देखेंगे 2050 में इंडिया और पाकिस्तान कैसे दिखेंगे। ये इस कहाँ पर वीडियो खड़े से हम- होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया में कि 2050 में पाकिस्तान और इंडिया किस शक्ल में नज़र आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई यार, व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बनाएं, इसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ में मिलते जाएं और आप देख सकें सबसे पहले हमारे वीडियो। अब भाइयों के साथ इसी तरह जुड़े लिए रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे दो देश यानी भारत और पाकिस्तान के अभी के यानी कि 2020 और आने वाले 30 साल बाद यानी 2050 के हालातों को कंपेयर करने की। शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कि 2050 और उसके बाद दुनिया में एशियाई कंट्रीज का यानी कि एशियाई देशों का राज होगा और पूर्वी देशों की अर्थव्यवस्था ही पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करेगी। तो उस समय आखिर क्या हालात होंगे इन दो देशों के, तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय पूर्वी देशों का होने वाला है और कहीं ना कहीं आज नीचे दबे हुए कई देश आने वाले समय में काफी ऊपर उभर कर आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी कि PwC ने 2050 की कुछ ऐसे देशों की प्रेडिक्शंस की है जो 2050 में इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश होंगे और उन देशों की लिस्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों का ही नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जो किसी भी देश की सबसे पहली जरूरत होता है। PwC के मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया की GDP तकरीबन आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। पाकिस्तान 2050 तक दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। PwC के अनुसार 4,236 ट्रिलियन US की PPP यानी परचेसिंग पावर पैरिटी GDP के साथ पाकिस्तान आज के 24वें स्थान से कहीं ऊपर आ जाएगा। वहीं भारत 44,128 ट्रिलियन US की इकोनॉमी होगी, जो उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगा चाइना के बाद। तो मतलब इकोनॉमीज के दम पर तो दोनों ही देशों के हालात आने वाले समय में आज के मुकाबले और बेहतर होने की उम्मीद है। तो मतलब अगर GDP बेहतर होगी तो इन दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों के हालात भी बेहतर होंगे। तो मतलब ये दोनों ही देशों के लिए एक अच्छी बात है। असल में कुछ हद तक नहीं, क्योंकि PwC ने एक और डर यह भी जताया है कि 2050 तक जितनी तेजी से GDP बढ़ेगी उतनी ही तेजी से जनसंख्या भी। मतलब अगर सामान बढ़ेगा तो उतने ही खाने वाले भी। 2050 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। वहीं पाकिस्तान का कुछ समय का एवरेज पॉपुलेशन 2.4% की दर से बढ़ रही है, जो भले ही अभी देखने में कम लगे, लेकिन 2050 आते आते इतनी जनसंख्या पाकिस्तान में भी हो जाएगी कि उनके लिए भी वो एक मुश्किल का सबक बने। तो मतलब अगर अभी कुछ कड़े कदम नहीं उठाए गए तो 2050 में जनसंख्या दोनों ही देशों के लिए एक मुश्किल भरी चुनौती होने वाला है। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, एक और चीज जिसमें इन दोनों ही देशों को ध्यान देने की जरूरत है वो है प्रदूषण। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2050 तक अगर प्रदूषण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हर साल भारत में ही 1 मिलियन के आसपास लोग प्रदूषण और उससे हुई बीमारियों से अपनी जान गंवाने लगेंगे। और पाकिस्तान भी इसमें कुछ पीछे नहीं होगा, वहाँ पर भी प्रदूषण 2050 तक काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इससे एक और प्रेडिक्शन ये की जा सकती है कि दोनों ही देशों की सरकारें 2050 तक ये कोशिश जरूर करेंगी कि प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए। मतलब 2050 तक
आपको ज्यादातर सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स या गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी तो काफी हद तक वो अफोर्डेबल भी बन जाएंगी। चलिए अब इस सब के बाद चलते हैं उन लोगों की तरफ जो 2050 में दोनों ही देशों को चला रहे होंगे। दोनों ही देशों में आज की मौजूदा यूथ और आने वाली जनरेशन दोनों ही देशों को 2050 में संभालेगी। तो फिर ये जानना भी लाजमी है कि कितने प्रतिशत लोग 2050 में शिक्षित होंगे, मतलब कि दोनों ही देशों का 2050 में लिटरेसी रेट आखिर कितना होगा। तो फिलहाल मौजूदा कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत में 2050 में 90 से 99% लोग शिक्षित होंगे, मतलब वो जो अपना कुछ ना कुछ योगदान भारत की जीडीपी में दे रहे होंगे। वहीं पाकिस्तान का 2050 तक अपनी 80% से ज्यादा आबादी को शिक्षित करने का लक्ष्य है। तो इसका मतलब है कि 2050 तक काफी हद तक गरीबी भी कम हो जाएगी। खैर, इसका कोई एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं मिला कि दोनों ही देशों में आखिर उस समय कितनी गरीबी रही, लेकिन कुछ साइट्स का दावा था कि 2050 तक भारत की गरीबी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जो कि हो सकता है क्योंकि अगर भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो। वहीं पाकिस्तान की कुछ साइट्स भी ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान में भी 2050 तक गुर्बत यानी कि गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट मुझे मिल गई जिसमें ये बताया गया था कि 2050 तक पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी होगी, फैमिली प्लानिंग के लिए भी लॉज यानी कि कानून कड़े होंगे। लेकिन जहां तक बात है गरीबी की, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में थोड़ी बहुत उस समय भी होगी, क्योंकि आज के प्रेडिक्शंस के हिसाब से उस समय भी पाकिस्तान दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, मतलब उससे ऊपर उस समय भी 15 देश रहेंगे। और अब आखिर में चलते हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक यानी स्पेस साइंस की तरफ। तो 2050 में इसरो और सुपार्को के क्या हालात होंगे। इसरो तो खैर आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि सुपार्को क्या है तो वो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है जो पाकिस्तान के लिए काम करती है और इसे ऑपरेट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही करती है। तो 2050 तक सुपार्को का विजन कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्लियर है, क्योंकि 2040 तक के प्रोजेक्ट उन्होंने ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं। 2040 का टारगेट सुपार्को ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए रखा है, यानी वो रॉकेट जिससे स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जैसे भारत के पास है PSLV और GSLV। और साथ ही वो कुछ सैटेलाइट्स प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिससे वो कुछ सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेंगे, जिससे उनका कहना है कि उन्हें सैटेलाइट लॉन्चिंग और डेवलपमेंट का काफी हद तक अच्छा आइडिया हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसरो की, तो उनके 2050 में क्या प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक उनकी रफ्तार को देखते हुए। तो 2050 में ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेस टेक्नोलॉजीज में इसरो नासा को भी पीछे छोड़ दे, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी यानी लो कॉस्ट लॉन्चिंग और सक्सेसफुल लॉन्चिंग रेट में तो वो पहले ही नासा से काफी आगे है। 2050 तक ऐसा हो सकता है कि इसरो भारत के पहले व्यक्ति को मार्स यानी कि मंगल तक भेजने में कामयाब हो जाए, और तब तक इतना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज को इसरो बना दे कि सिर्फ दूसरे देश की सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीज भी इसरो अपने देश से दूसरे देशों में बेचे। तो 2050 कैसा होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, और 30 साल और रुकना होगा उस भविष्य को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने आज के मौजूदा हालात और भविष्य में इन दोनों ही देशों के हालात कैसे हो सकते हैं, इन सब के बारे में सोचकर आकलन करते हुए ये वीडियो आपके सामने रखी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मतलब सबसे पहले जौन सी भाई ने बात बोली है पोल्यूशन और पॉपुलेशन, इन दोनों पर कंट्रोल करना पड़ेगा दोनों मुल्कों को। जी बल्कि हम पॉजिटिव जोन से पॉइंट वो बाद पर ले जाते हैं ना, बाद में बात करेंगे उनके, लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है पॉपुलेशन और पोल्यूशन तो वाकई बहुत ज़्यादा इन दोनों मुल्कों में धड़ाधड़ बढ़ रही है। उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये तो बहुत लाजमी है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उसके अलावा व्यूअर्स जैसे कि पाकिस्तान में दरख्तों की माजी में बहुत कटाई होती रही है। अब आने वाले वक्त में हमारी एक जो गवर्नमेंट है उसका जो विज़न है वो 1
अरब दरख्त लगाना था जो उन्होंने वो अचीव कर लिया, बिल्कुल। और उससे हमें मौसमियाती तब्दीलियाँ वो महसूस भी हो उसकी रही हैं। सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पाकिस्तान का एक एरिया हिल सेक्शन है, वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में आज तक उधर स्नो फॉलिंग नहीं हुई। फर्स्ट ये इस सर्दियों में पहली मरतबा ज़िंदगी में 2021 में 2021 में वहाँ पर भी स्नो फॉल, मतलब कि तो ये दरख्त बहुत ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। और ये ईवी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये भी बहुत चिलास गिलगित बल्तिस्तान में आता है ना। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान में चिलास का एरिया है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पर आज तक स्नो फॉलिंग नहीं हुई, बहुत गर्मी है। मैं तो वहाँ पर होकर भी आया, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सर्दियों में सर्दी नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ इलाकों में होती हैं, मैदानी इलाकों में उस तरह सर्दी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उधर ये दरख्तों की वजह से स्नो फॉलिंग हुई है। जी बिल्कुल, और दरख्त जो है बहुत ज़रूरी है इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2050 में उम्मीद की जा सकती है कि हमारे इंडिया के साथ मामलात भी ठीक होंगे, पॉपुलेशन पॉल्यूशन सब कुछ खत्म होगा। यार मामलात अगर ठीक हो जाए, बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी पाकिस्तान और इंडिया की। जी बिल्कुल, और इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ठीक हो जाएं। जी बिल्कुल। तो अगर बात की जाए 2050 में पाकिस्तान और इंडिया कैसा होगा, ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब एशिया पर राज आने वाला है। अब एशिया में राज आएगा, वो वक्त दूर नहीं है, जिसके असरात भाई हमें नज़र आना शुरू हो भी गए हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान को एक नया एज दे रहे हैं, जी भी, और नज़र भी आ रहे हैं उसके असरात जो उनसे है वीडियो में जैसा भाई ने बोला है। बिल्कुल, अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह इनके समरात भी मिलेंगे, इसका हमारा रिजल्ट भी मिलेगा, तो सब कुछ होगा। अच्छा, आने वाला वक्त अच्छा। आपने वो कुछ सीन जैसी वीडियो शुरू हुई है उसमें भाई ने सीन लिए पब्लिक के बीच में, वो बलून कोई सेल कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान में सेम ऐसी सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल। ऐसे ना पार्स वगैरह में जो उनसे वो सीन लिए भाई ने, वो पानीपुरी जिसको आप बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, गोलगप्पे को पानीपुरी बोलते हैं, पानीपुरी बोलते हैं। पानीपुरी सेम इसी तरह कंडीशन है। इसे बोल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की रहन सहन, खाना पीना, लिबास और खाने भी एक जैसे हैं तकरीबन। तो अगर ये मामला थोड़े सेट हो जाएं तो काफ़ी एज ले सकते हैं हम दोनों मुल्क एक दूसरे का ही। जी बिल्कुल, मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बिल्कुल यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया मुझे वीडियो बड़ी अच्छी क्रेडिट जाता है भाई को जिन्होंने भी ये वीडियो अपना की है क्रिएट। अगर उन्होंने कुछ बातें बोली भी हैं पाकिस्तान के मल के गुर्बत के बारे में, एक थिंग के साथ उन्होंने ऐसे बोला कि वो पॉजिटिव लग रही थी, बल्कि समझाने की कोशिश की है उन्होंने। पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे थे भाई। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सुपर पावर मुल्क क्रिकेट करता है, वो तमाम दुनिया को समझाता है और तमाम दुनिया में जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बात करता है वो, ठीक है। और वहाँ पे भी आज के दिनों में भी चोरियाँ भी होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, गुर्बत भी है, ठीक है। तो ये जो गुर्बत है ये कभी भी नहीं खत्म हो सकती, कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी रह जाएगी। बिल्कुल, ये भाई ने बोला था, लेकिन उनका बोलने का स्टाइल भी जैसे आपने समझाया कि अच्छे तरीके से कुछ वीडियोस लोग भाई सेंड करते हैं, लेकिन हम नहीं करते कि यार कोई बंदा हर्ट ना हो, ना इधर से हो ना उधर से हो, क्योंकि हम तो पॉजिटिव थिंक जो उनसे वो दिखाना चाह रहे हैं। इसमें भी भाई ने बात की, लेकिन वो पॉजिटिव थिंक में की जो कि अच्छी लगी हमें कि नहीं यार ऐसे हैं। तो हमें तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स की ज़रूर में ज़रूर बताना है। जाने से पहले भाइयों से वही एक छोटी रिक्वेस्ट आप कर दें भैया, हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक, इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बना इसको प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाएं और आप देख सकें सबसे पहले हमारे वीडियो। आप भाइयों के साथ इसी तरह जुड़े रहें, हम नई नई वीडियोस देखते रहें और उम्मीद करते हैं इसी तरह हम तरक्की वाली वीडियोस देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की। और अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।